सरस्वती को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको क्लास 8 प्रश्नावली जो है वो 12.2 है। इसका हम सेकंड वाला क्वेश्चन हल कर रहे थे, गुणनखंड कीजिए। इस टॉपिक का नाम ही है गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है किसी भी संख्या के छोटे छोटे टुकड़े करने। फॉर आप एग्जाम्पल 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, जिसे 2 into 2। तो ये क्या है, ये संख्या का गुणनखंड है। और 2 into 2 into 2, तो ये क्या है, ये इस संख्या का गुणनखंड है। अरे आपको बात समझ में, तो इसे ही बोलते हैं गुणनखंड। अगर आपको गुणनखंड की पूरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे फर्स्ट वाले इसी का सबसे फर्स्ट वाले जो चैप्टर है, इसमें मैंने पूरे उसकी विस्तार से मैंने बता दिया है आपको। तो फिर हम चलते हैं गुणन प्रश्नावली 2.2 की तरफ से। मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहती हूँ। मेरा जो वीडियो है बहुत ही सरल भाषा और सरल शब्दों में मैंने यूज किया है। छोटे से छोटे पॉइंट्स को, छोटे से छोटे संख्या को मैंने बड़े ही विस्तार से समझाया है। मैं दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरे जो वीडियोस है आपको मेरिट में लाकर ही रहेंगे, क्योंकि हर छोटे छोटे पॉइंट को मैंने समझाया है। ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो से कुछ टॉपर ही टॉपर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमजोर से कमजोर बच्चे को भी ये जो विधि यूज हुई है बहुत ही आसान है। मैथ को कभी भी आप हार्ड मत समझो, बहुत ही सरल है, बस इसको आप समझो, इसे रखना नहीं है। मैथ में रखने की चीज़ नहीं होती, उसे याद रखना होता है। अगर एक बार आपको ये विधि फिट हो गई ना माइंड में, तो मैं दावे के साथ में कह सकती हूँ कि इसके नंबर आपके कटे एक नहीं। इनमें 2-3 सूत्र हैं, मैंने इस पूरे वीडियो में ऐसे बहुत सारे नोट्स बताए हैं जो तक आप जिसे किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलो चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 2.2। L plus n स्क्वायर माइनस L माइनस L स्क्वायर। नोट, ये जो प्रश्नावली है 2.2 में, इसमें हमें हल करने के लिए कुछ सरल समीकरण दी गई है। जिस तरह दूसरे जो गणित होते हैं, गणित भी 2-3 तरह की होती है, बीज व्यंजन वाली गणित और वो क्षेत्रमिति जिसे हम वो वाली गणित या संख्याओं वाली गणित। तो गणित में बहुत सारे मैथ जो है बहुत सारे पार्ट हुआ करते हैं। ये है बीज व्यंजन गुणनखंड में आता है, जो चर वाली राशियां होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सर्व समीकरण याद रखनी होगी, ज्यादा नहीं है। इस प्रश्नावली 2.1 में एक दूसरी सर्व समीकरण थी और 2.2 में जो है वो दूसरी सर्व समीकरण है। तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में आपको सर्व समीकरण दूसरी बताई थी और इस वाले में दूसरे सर्व समीकरण। इसमें ज्यादा सर्व समीकरण नहीं है, 2-3 है जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए, अगर इस तरह का क्वेश्चंस आ जाए तो आपको ऐसे में क्या करना है, ये जो स्क्वायर है यहाँ बाहर की तरफ है, ये जो स्क्वायर है ये बाहर की तरफ है। तो इसे क्या करना है, ऐसे सर्व समीकरण दी होगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरह हमें देखो a हमारा है l प्लस m स्क्वायर और b जो है l माइनस m स्क्वायर। ओके, तो आपको समझ में आ गया है। ये जो स्क्वायर है ये बाहर की तरफ है, ये जो है, तो हम सर्व समीकरण लिख दे दें। इस पर हमने ये सर्व समीकरण लिख दी है, यहाँ पर लिखूं सर्व समीकरण प्रयोग द्वारा, सर्व समीकरण प्रयोग द्वारा। सर्व समीकरण प्रयोग द्वारा हम इसे हल करने जा रहे हैं। हमें जो क्वेश्चन है वो हमें लिखना है। यहाँ पर पहले सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो जब हम खोलते हैं या जब हल करते हैं तो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। ठीक इसी तरह हमारे पास में जहाँ a बराबर, यहाँ हम नोट लिखे, नोट a बराबर और b बराबर। तो a बराबर हमारा क्या है, l प्लस m, l प्लस m, और b बराबर है l माइनस m, l माइनस m। तो बस इसी तरह करना है। आप देख सकते हैं a स्क्वायर हमारा a क्या है, l प्लस m, तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी तरह था, देखो, तो इसे हमने लिख दिया l प्लस, तो क्वेश्चन से उन्हें यहाँ लिखना है माइनस l माइनस m स्क्वायर। ओके, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो a हमारा क्या है,
ए हमारा है एल प्लस एम, एल प्लस एम। ओके, एक बार हमें ये तो ए हमारा ए था और वही प्लस का प्लस, और बी हमारा क्या है, बी है एल माइनस एम, एल पुस्तक कर देते हैं एल माइनस एम, हो गया वही वापस पुस्तक। ए हमारा क्या है, ए हमारा है एल प्लस एम, एल प्लस एम, और फिर हमें क्या करना है, ये माइनस, ये हो गया माइनस। बी हमारा क्या है, एल माइनस एम। आओ सब हल करते हैं। जब हम इसे खोलेंगे, ये इस तरफ है, तो एल प्लस एम, कोष्टक के बाहर देखना, कोष्टक के बाहर प्लस है तो प्लस एल, और कोष्टक के बाहर प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये माइनस। इसे हम हल कर चुके हैं। यहाँ पर हमें देखना है एल प्लस एम, कोष्टक के बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस एल, ये सभी एल है पर नहीं है एल, और देखना माइनस माइनस प्लस। तो आओ इसे और हल करते हैं। इस तरह इन्हें लिख देना, मतलब ये जो क्वेश्चन इस तरह लगातार चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 2l और ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया है, कोष्टक है तो वापस इसे कोष्टक कर देते हैं। इस तरह यहाँ पर हम जब देखते हैं ये l प्लस में है और ये माइनस में, तो मतलब शून्य हो गया, और m प्लस m तो ये हो गया 2m। जब उन्हें आपस में गुणा करते हैं तो 2 इंटू 2 4 l m, ये हमारा जो है आंसर। ये हमारा जो है आंसर है। ओके, ये आपको विधि कैसी लगी प्लीज आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये विधि अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज आप मुझे लाइक कर सकते हैं। चलते हैं इसी विधि के साथ, इसी सर्व समीकरण के साथ दूसरे वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से। चलो लेट्स गो। हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसके आगे वाला फोर्थ वाला, यहाँ इसी क्वेश्चन सेकंड वाले में अगर फोर्थ वाले तक का आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने वहाँ वीडियोस बनाए हैं। हम 5 वाला क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं 6 वाला क्वेश्चन। तो 6 वाला जो है क्वेश्चन है 9x 6 वाला क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस 16। कभी भी क्वेश्चंस को है बड़े ध्यान से लिखना है आपको। क्वेश्चंस कई बार ऐसा होता है कि हम विधि पूरी लिखते हैं, हमें आंसर नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? कि हम इतने जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते और हड़बड़ी में हम लिख देते, जिससे कि हमारा पूरा जो मैथ का जो आंसर होता है पूरा गलत हो जाता है और हमारे 0 नंबर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको बिना घबराए हुए आसानी से देख कर इसमें कौन सी विधि लगेगी, सर्व समीकरण कौन सी आएगी, बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो कि आपको टॉपर बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए मैं आपको टॉपर बनाऊँ और आप चाहते हैं कि मुझे टॉपर बनना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं मेरे पास में बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो। तो चलते हैं इसी के साथ 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अब भी बताती हूँ, आप क्वेश्चंस को एक बार वापस लिख दें। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, मतलब यहाँ जो सर्व समीकरण है वो कौन सी चलेगी, यहाँ सर्व समीकरण चलेगी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस प्रयोग द्वारा, सर्व समीकरण के प्रयोग द्वारा जब हम इसे हल करते हैं। और यहाँ एक मैं बात आपको समझा देना चाहती हूँ, या क्या इसे हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं?
क्या हम इसे अलग तरीके से लिख सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हम अलग तरीके से लिख सकते हैं। क्या हम इसे 3x माइनस वाई स्क्वायर, 3 कैसे आ गया? क्योंकि 9 जो है वो 3 कौन सी संख्या का वर्गमूल है? तो 3, और ये तो हो गया 3x माइनस वाई स्क्वायर। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं -16 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 4 स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा नया समीकरण बन चुका। अब जो प्रश्नावली जो सॉल्व होगी वो इसी आधार पर बनेगी, तो हम इस तरह नया समीकरण बना देना। आप इसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है आंसर जो होता है उसे बहुत आपको खींचना पड़ता है, बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो छोटी से छोटी संख्या होती है तो आप उसे हल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये सरल समीकरण थी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b, जब खुलेगी, जब इसका आंसर होगा तो इस तरह आएगा। तो हमारा ये प्रश्न है, सरल समीकरण में यही था, तो इसी तरफ ये वाला लिख दो। ये जो सरल समीकरण, हमारा जो नया समीकरण बना है उसे आप लिख सकते हैं इस तरफ 3x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर नोट, इस तरह आप नोट लिख सकते हैं। नोट का मतलब वो नोट नहीं है जो पैसों वाला, वो नोट्स नहीं है, यहाँ नोट्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो हम ये इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे कि हमारा a क्या है और b क्या है, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी। a हमारा है 3x माइनस वाई और b हमारा है 4। तो अब यहाँ पर आप देखना, यहाँ a लिखा है तो हम a की जगह पर क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने a का मान 3x माइनस वाई, तो हम यहाँ लिखते हैं 3x माइनस वाई, ये प्लस था तो प्लस, और b का मान है 4 तो हमने ये 4 लिखा, वापस पुट कर बंद। a का मान है 3x माइनस वाई, यहाँ पर y है तो हमने y लिखा, और b का जो है मान वो है 4। तो बस हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आंसर। ये x की राशि है, ये y की है और ये संख्या है, तो हम इसे और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो मेन आंसर जो होगा 3x माइनस वाई प्लस 4, 3x माइनस वाई माइनस 4, ये हमारा जो है मेन आंसर है। आप इसे नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम मुझे विधि समझ में नहीं आ रही, तो मेरे साथ में इसी क्वेश्चंस को हल करने के लिए और भी विधि है, लेकिन वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। और सरल समीकरण के अनुसार हमें प्रश्न में बताया, हमारे जो टेक्स्ट बुक है हमें बताया गया है कि सरल समीकरण दी गई। अगर सरल समीकरण दी है तो सीधी सी बात है कि हमें इस क्वेश्चन में सरल समीकरण लगानी ही होगी। तो ये आपको विधि कैसी लग रही है आप नोट कर सकते हैं, इसे विधि के सहायता से करें, आपके जो नंबर्स है वो पूरे में से पूरे आएंगे। तो हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस में करते हैं। चलो चलते हैं। फिर इसके आगे वाले क्वेश्चंस हैं, हमने हमारा है ये 7 वाला क्वेश्चन हमें क्या बता रहे हैं? x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। इस बार ये आप जरा ये देख सकते हैं, आप देख चुके हैं, ये इस तरीका से है। अगर x स्क्वायर और y स्क्वायर ही होता तो हम x और y लिख देते और पोस्टर बाहर लगाते, लेकिन ये बीच में जो है ये, इससे हम देखकर हमें एक सरल समीकरण याद आती है। पहले हम उसे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस में हल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान है, आप इसे एक बार दोबारा लिख दें। फिर हमें देखो मैंने यहाँ पर वापस इसे लिख दिया है 2xy प्लस y स्क्वायर और z स्क्वायर। सरल समीकरण सरल समीकरण हम जानते हैं a स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या हमें ऐसे सरल समीकरण पढ़ी है? तो बिल्कुल हाँ, इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से फास्टली
बताइए। तो इसका जो आंसर होता है a माइनस बी स्क्वायर। और हमारे पास में ये जो प्रश्न है, प्रश्न में सर्व जो समीकरण बताया जैसे इसी तरह देखो a स्क्वायर और माइनस 2ab तो बस 2ab और ये b वाला, तो बस इसे हम पहले हल कर देते इसी सर्व समीकरण के आधार पर। तो देखो क्या करना है, ये सेम है तो यहाँ पर हमें लिख देना है x स्क्वायर, इसी के नीचे जिससे काफी बहुत ही आसानी होगी 2a और y स्क्वायर। बस जिस तरह यहाँ पर a लिखा है इन्होंने तो आप भी x लिख दीजिए, माइनस है तो आप भी माइनस लगा दे, b की जगह यहाँ पर b है और यहाँ क्या है y है। तो बस मिल गई हमें राशि। अब तो बिल्कुल ही आसान। अब हम नया समीकरण बनाएंगे। तो नया समीकरण ये वाले से हमें कौन सी राशि प्राप्त हुई, कौन सा गुणनखंड प्राप्त हुआ, ये वाला। तो हमें x माइनस y स्क्वायर और ये है z हो चुका है। अब तो इसी समीकरण को हमें हल करना है और हम जो सर्व समीकरण जानते हैं, सर्व समीकरण a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर जहाँ एक प्लस में हुआ करता है और एक माइनस में होता है। तो हमें लिख देना है, हमारा जो नया समीकरण इस तरह बना है तो हम लिखेंगे x माइनस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तो प्लस, तो हमें क्या करना है, a हमारा क्या है, ये हमारा a है और ये जो है हमारा b है। तो a हमारा x माइनस y प्लस और ये b बस ये है, माइनस b नहीं है, बस ये b है। तो हम चेक, अब हमें क्या करना है, a हमारा क्या है, a हमारा मान है जो x माइनस y है, x माइनस y और फिर ये माइनस का माइनस और b का जो मान रखा है हमने वो चेक। तो हमारा आंसर आ गया है, आंसर x माइनस y प्लस z। एक संख्या प्लस में होगी और एक संख्या जो होगी वो माइनस में। तीनों की राशियां अलग होने के कारण हम इससे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो आंसर यहीं पर, ये जो विधि है वो यहीं पर समाप्त होगी। तो हमें जो प्राप्त हो गया x माइनस वाई प्लस जेड और वेक्टर x माइनस वाई माइनस जेड। आपको ये विधि कैसी लग रही है प्लीज मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। हम अब चलते हैं इसी विधि के साथ, इसी सर्व समीकरण के आधार पर हम इससे आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान, मैंने हर एक पॉइंट्स को समझाया है। ये एक सर्व समीकरण थी और ये सर्व समीकरण थी। आप इस चाहे तो इस तरह से टिक कर सकते हैं और अगर आप नोटबुक में सॉल्व कर रहे तो प्लीज आप सर्व समीकरण को रेड पेन से करें, जिससे कि आप जब भी आप चेक करें या जब भी आप देखें तो क्या होता है कि रेड कलर जो अट्रैक्शन करता है आपको खींचेगा और सर्व समीकरण को याद इस तरीके से क्या हुआ करता है कि सर्व समीकरण वो याद हो जाती है। तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा एक बचा है जिसे हम हल करेंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा सेकंड का 8वां। a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c। इस तरह का हमारा जो क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इस तरह क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, देखो 25 स्क्वायर तो आ रहा है, चलो इस सहायता, चलो इस विधि से ये भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जो इसके पहले वाला जो हमने सर्व समीकरण यूज की थी, जिस तरह हमने क्वेश्चंस हल किया था सेम ये उसी तरह आएगा। तो आपको एक बार वापस लिख देना है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28b
पर तो हम पहले रहने ही देंगे, ये वाली होगी, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बी और सी आ रहा है, मतलब ये और ये इसी आधार पर जो होगी वो सर्वसम्मिता होगी। तो 25 ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28 bc माइनस 49 c स्क्वायर, इसी आधार पर हमें हल करना है। तो सर्वसम्मिता है नोट, जो सर्वसम्मिता है वो उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि हमारी सर्वसम्मिता थी ए स्क्वायर प्लस, इस बार यहाँ पर प्लस है तो हम भी प्लस लिख देंगे 2ab, यहाँ पर क्या है bac है, क्या है तो a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a प्लस b स्क्वायर। क्या ये दिए गए समीकरण या इस सर्वसम्मिता से नहीं मिलता जुलता? बिल्कुल मिलता जुलता है। आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab तो ab, क्योंकि यहाँ पर bc है, b और c, तो हमारे पास a और b है तो ab प्लस b। तो बस इसी आधार, इसी के नीचे हमें ये लिख देना है हमारा जो समीकरण है 4b 2ab, तो 2 यहाँ पर कितना है 28 है, ये कितना है 28, अच्छे से लिख देना है यहाँ 28 bc प्लस c हमारा क्या है यहाँ पर 40, ये b है तो b की जगह पर हमें क्या लिखना है 49 c। जिस तरह यहाँ पर a का मान a स्क्वायर है, इसी तरह ठीक हमारे पास a क्या है 4b प्लस है तो प्लस, और b की जगह पर हमारे पास क्या है, ये जो देखो b के नीचे हम देख सकते हैं तो 49 आ गया है, और बस ये हमें एक नया समीकरण प्राप्त हो गया। ये इस आधार पर है नोट, जो आपको ये आप चाहते हैं मैं आपको समझाने के लिए इस तरह कर सकती हूँ। इसे आप दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, 4b है तो 2b प्लस 49 को हम 7, क्या इस तरह हम लिख सकते हैं? हाँ, क्योंकि हमें किसी भी संख्या के छोटे से छोटे हमें टुकड़ों में बांटना है, और हम चाहते हैं कि 49 जो है वो 7 का वर्गमूल है, और यहाँ पर है 4b जो कि 2 का है। तो अब हमें समीकरण पूरा प्राप्त हो गया। अभी वापस नया समीकरण हम लिखते हैं। ये ऐसे वाले प्रश्न बहुत बड़े नंबर पे आते हैं और बड़े ही आसान हैं, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा इस विधि में, और घबराना भी नहीं है आपको। 25 ए स्क्वायर, ये तो था हमारा 25 ए स्क्वायर, और इस वाले को जब हमने हल किया तो हमें जो प्राप्त हुआ है 2b प्लस 7, लेकिन इससे पहले हमें क्या आएगा माइनस, तो माइनस 2b प्लस 7 स्क्वायर, और हम 25 की जगह पर हम 5 भी लिख सकते हैं बिल्कुल। 25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे जब हल करेंगे सर्वसम्मिता के आधार पर, सर्वसम्मिता के द्वारा ये प्रश्नावली सॉल्व नहीं होती, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है तो हमें सर्वसम्मिता यूज करनी होगी। यहाँ पर जिस तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b होता है और a माइनस b होता है, ठीक इसी तरह हमें भी हिंदी के नीचे a की जगह पर हमें ये हो गया, और b का हमारा जो मान है वो है 2b प्लस 7, और जब ये खुलेगा तो a की जगह पर हमारा मान क्या है 5a प्लस ये प्लस का प्लस, और हमारा b क्या है 2b प्लस 7, बस हो गया। अब ये वाले को हल करना है तो क्वेश्चन a हमारा क्या है 5a, ये क्वेश्चन में ये मान माइनस है माइनस, और b का जो मान है, b का मान क्या है 2b प्लस 7, तो बस ये सॉल्व हो चुका है। अब ये संख्या आपस में ये a और ये b और ये संख्या राशि है, तो हम इन्हें आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारा जो आंसर है 5 प्लस 2b प्लस 7 क्वेश्चन 1, 5a माइनस 2b प्लस 7। आप इस तरह इसे सजा भी सकते हैं, ये दिखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, और आपके जो नंबर्स जो होते हैं वो पूरे में से पूरे आएंगे, और
साथ में कह सकती हूँ, अगर आप लास्ट वाले एग्जाम में इस तरह की अगर विधि लिख देते हैं ना, तो मैं आपके 100% आने ही आने हैं मैथ्स में। ये विधि आप खुद देख सकते हैं कि ये जो विधि है कितनी सिस्टमेटिक है और कितनी स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमने सरल समीकरण दिए है, हमने नोट्स लिखा है, हमने आंसर को बिल्कुल कोष्टक में किया है, तो ये दिखने में बड़ा ही प्यारा लगता है। पूरे में से पूरे नंबर्स लाए। आप कभी भी ये मत सोचे कि 4 नंबर पे मार्क्स है, मुझे 3 मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा सोचना है कि 4 नंबर पे मार्क्स है, मुझे 4 ही आना चाहिए, एक भी नंबर नहीं होना चाहिए, 100% आपका रिजल्ट हो रहा, हमेशा ऐसा ही सोचें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना, और अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक वंदे मातरम। थैंक यू।